हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा इन दोनों कंपनियों पर मिलने वाली फेम टू सब्सिडी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब फिलहाल का मतलब यहाँ पर फिलहाल ही है, यानी कि एक टेम्पोरेरी पीरियड के लिए रोक लगाई गई है और ये परमानेंट भी हो सकती है। अब ये रोक क्यों लगाई गई है ये जानेंगे इसी वीडियो में। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ¿Qué pasa? ¿Qué? Millones de estrellas en el cielo. दोस्तों हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा पर फेम टू सब्सिडी को लेकर के जो रोक लगाई गई है उसका रीजन जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि फेम टू सब्सिडी होती क्या है और किसे दी जाती है। देखिए दोस्तों, फेम टू सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकारें नहीं देती। और ये फेम टू सब्सिडी को फेम टू इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले चरण में ये सब्सिडी दी जाती थी तो इसे फेम बोला जाता था, और अब इसका ये दूसरा चरण है तो इसको फेम टू सब्सिडी बोला जाता है। और केंद्र सरकार ये सब्सिडी इसलिए देती है ताकि लोगों को एक सस्ता प्रोडक्ट मिल सके, सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत महंगे होते हैं, इनकी बैटरीज बहुत महंगी होती है और पेट्रोल व्हीकल्स के सामने लोग इनको खरीदने से बचते हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। तो केंद्र सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल इंडिया में बढ़े, तो उसके लिए सब्सिडी देना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए केंद्र सरकार ये सब्सिडी देती है लोगों के फायदे के लिए और लोगों को, ताकि इनका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। अब केंद्र सरकार ये सब्सिडी देती कैसे, किसको देती है? देखिए, ये केंद्र सरकार जो सब्सिडी देती है डायरेक्ट लोगों को ना दे करके ये देती है कंपनीज को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रही हैं, उन कंपनीज को ये सब्सिडी दी जाती है। और कैसे दी जाती है, इसका क्राइटेरिया ये है कि जो भी कंपनी एक फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी उसी को ये सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई भी कंपनी बाहर से कंपोनेंट इंपोर्ट करेगी या फुली एक प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करेगी और उसे इंडिया में सेल करेगी तो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों हाँ, एक चीज़ है बैटरी तो इंडिया में नहीं बन सकती क्योंकि कच्चा माल इंडिया में नहीं मिलता, तो बैटरी तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके सेल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। बट उसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स है वो इंडिया में बनाए जा सकते हैं। बट कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि सीधा सीधा बाहर से प्रोडक्ट को उठा लेती हैं या बाहर से कंपोनेंट्स उठा लेती हैं, इंडिया में असेंबल करती हैं और बेचती हैं। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फेम टू सब्सिडी किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। अब आ जाते हैं उस कारण पर जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज को फेम टू सब्सिडी के लिए अनुचित ठहरा दिया गया है कुछ समय के लिए। देखिए, कुछ दिनों पहले सरकार के पास एक खबर पहुंची कि कुछ कंपनीज हैं जो कि कंपोनेंट्स बाहर से मंगा रही हैं और फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही हैं, या तो कंपोनेंट्स बाहर से मंगा करके इंडिया में असेंबल कर रही हैं या पूरा ही प्रोडक्ट बाहर से मंगा करके इंडिया में डायरेक्टली सेल कर रही हैं और फेम टू सब्सिडी का फायदा उठा रही हैं। इन कंपनीज का नाम था हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, रिवोल्ट, जितेंद्र ईवी, ओकाया एंड एम्पियर। तो मुख्य तौर पर ये 6 कंपनीज थी जिनका नाम सामने आया था। तो इसको लेकर के सरकार ने इन सभी कंपनीज को नोटिस भेजा और पहली जांच की सितंबर के पहले सप्ताह में। उसके बाद दूसरी जांच शुरू हुई 30 सितंबर से, जो कि अब तक जारी है। फिर से नोटिस भेजे गए सभी कंपनीज को। तो इसी के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ पाया गया हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा में। तब जाकर के सरकार ने निर्णय लिया कि इन दोनों कंपनीज पर फिलहाल फेम टू सब्सिडी ना दी जाए और कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। जांच पूरी हो जाएगी और इन कंपनीज को अगर क्लीन चिट मिल गई तो फेम टू सब्सिडी इन दोनों कंपनीज के लिए फिर से लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये मतलब कुछ समय के लिए तो फिलहाल ये बंद ही रहेगी और जो बाकी मैंने 4 कंपनीज के नाम और बताए हैं उन पर भी तलवार लटक सकती है। अब देखिए, इस जांच के बाद क्या हुआ, मीडिया ने इन कंपनीज से सवाल किए तो इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा एंड रिवोल्ट ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये भागते नजर आए वहां से। और उसके बाद एम्पियर ने कहा कि हाँ, हमारे रानीपत के जो प्लांट है उसमें जांच की गई थी और हमें सरकार ने क्लीन चिट दे दी। जो भी अधिकारी आए थे जांच के लिए उन्होंने क्लीन चिट हमें दे दी। हमारी जो कंपनी, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं पाया गया फेम टू सब्सिडी को लेकर के।
और वहीं जितेंद्र ईवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया और हम बिल्कुल मतलब पाक साफ है, हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी गड़बड़ झोला झाला कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये देख करके लग रहा है कि कंपनीज किस तरह से गलत तरीके से फायदा उठा रही हैं फेम टू सब्सिडी का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने बेचना चाह रही है इंडिया में। आप लोग जानते हैं कि हीरो इलेक्ट्रिक एंड ओकिनावा नंबर 1, 2, 3 मतलब टॉप 3 में ही रहते हैं हमेशा और 17,000 के आसपास इनका पर मंथ का सेल होता है। और बाकी जो मैंने 4 कंपनीज का नाम लिए हैं वो 10 से 11,000 वो चारों कंपनी बेच पाती हैं एक महीने के अंदर। तो देखिए कितना ये टॉप 10 में ये कंपनीज रहने वाली हैं और कितना ज़्यादा गड़बड़ में इनका नाम आ रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि रिवोल्ट पर भी सब्सिडी खत्म कर दी जाए या ओकाया पर, एम्पियर पर और जो मैंने बताया दूसरी जितेंद्र ईवी, तो इन कंपनीज पर भी ये तलवार लटक सकती है फेम टू सब्सिडी की। और हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक पर अभी तो टेम्परेरी पीरियड के लिए ये तलवार लटकी है, फेम टू सब्सिडी खत्म की गई है और परमानेंटली भी ये खत्म की जा सकती है अगर कंपनी ने अपने आप को नहीं सुधारा और फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देना शुरू नहीं किया तो दोस्तों आज की ये थी एक छोटी सी वीडियो इस चीज़ को लेकर के। एक बड़ा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है फुली मेड इन इंडिया होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर बाहर से प्रोडक्ट लाए जाते हैं उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ड्रामापुर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।